मेरा नाम है शोमा दत्ता। मैं एक पीपल साइंस मूवमेंट का एक लीडर हूँ और आज देश भर में प्लस आसपास का जो दक्षिण एशिया का देशों में भी क्लाइमेट चेंज का जो बहुत सारे असर पड़ रहा है और साथ साथ ज़्यादा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इसका असर पड़ रहा है। तो समुदाय को और बाकी जो इसके साथ काम करने वाले सबका समझ बढ़ाना, ट्रेनिंग देना, कैसे डायरेक्ट एक्शन लेना है, ये काम में ज़्यादा समय और मूवमेंट ग्रुप के साथ काम करता हूँ। आज के दिन में ये जो सरकार जानते हैं प्लस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो कॉमन नॉलेज है, ये क्लाइमेट चेंज का बहुत सारे असर बढ़ते जा रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। यदि आप भारत सरकार का ही अपना आंकड़ा देख लें, जो भारत सरकार का जो भू विज्ञान मंत्रालय है उनका रिपोर्ट देख लें, 2020 में उन्होंने जो रिपोर्ट रिलीज़ किया था, वहाँ भी देखिए जो भारत में बहुत तेज़ी से हीट वेव और हीट इंडेक्स का असर बढ़ रहा है, जिससे करोड़ों के संख्या में भारत का जो मजदूर वर्ग है, जैसे निर्माण मजदूर है, सड़क में बेचने वाले हैं, कूली है, रिक्शा पुलर्स है, रिक्शा चालक, खेत मजदूर है, मनरेगा के वर्क करते हैं, करीब 40 से 50 करोड़ लोग हर गर्मी और मानसून सीजन में प्रभावित हो रहा है। साथ साथ और भी एक बड़ा हिस्सा जो बाढ़ के घटनाएं बढ़ चुके हैं, शहरी बाढ़ की घटनाएं बहुत बढ़ चुके हैं, जो हमारे बस्ती और जंगल और आग के घटना बढ़ चुके हैं, क्योंकि गर्मी और सूखा ये भी बढ़ चुका है। साथ साथ भारी बारिश का जो भारतीय मौसम विभाग IMD उनका भी आंकड़ा है, ये रेनफॉल, हेवी रेनफॉल डेज, जो किसी दिन में बहुत हेवी रेनफॉल, ये घटना बहुत बढ़ चुका है और दोनों घटना में बीच में सूखा है। तो ये सारी चीज करोड़ों लोगों को हर साल प्रभावित कर रहे हैं और इसके चलते जैसे समुद्र में तूफान की घटनाएं, जैसे हम मुंबई के आसपास बैठे हैं वसई में, तो पिछले 15 साल का जो आंकड़ा है वो दिखा रहा है अरब सागर में इस 15-16 साल में साइक्लोन का संख्या दुगना हो चुका है, मतलब 100% बढ़ चुका है। और साइक्लोन का चलते जैसे पिछले कुछ साल लोगों का दिमाग में भी है, मेमोरी में भी है, ताउते है, विपर्जय है, ऐसे बहुत सारे निसर्ग है, बहुत तोड़फोड़ किया। और ये घटना जो मैंने फिर से बोल रहा हूँ, पिछले 15 साल में सरकारी आंकड़े के हिसाब से 100% बढ़ा है और ये जो ट्रेंड दिखा रहा है वो और बढ़ेगा। तो इसके हिसाब से ना सरकार के लेवल पे, ना समुदाय के लेवल पे, शहर का म्यूनिसिपैलिटी और राज्य सरकार, कहीं भी इसके कोई तैयारी उस ढंग का दिख नहीं रहा है। बहुत सारे सरकार, जैसे राज्य सरकार, एक स्टेट क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाया, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ों का कोई जिक्र नहीं है। जैसे बहुत तेजी से बढ़ने वाले हीट इंडेक्स, अभी क्लाइमेट एक्शन प्लान में हीट इंडेक्स को सही से आंका ही नहीं गया, तो आप कैसे करोगे? बाढ़ की संख्या, बाढ़ के घटना और संख्या बढ़ रहे हैं। बाढ़ में हम सब जानते हैं कि मैपिंग, कंटूर मैपिंग, सेफ एरियाज मैपिंग, ड्रेनेज मैपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। सरकार का प्लान में इसका बहुत ज़्यादा जिक्र ही मिलता नहीं है। सरकार खाली किसको फ़ोन करके बताना है, ट्रेनिंग देना है, कैसे राफ्ट बनाओगे, तो कोई बाढ़ आ जाएगा, राफ्ट थोड़ी बनाएंगे ना, इनको इवैक्यूएट करके सेफ जगह लेना पड़ेगा। तो ऐसे जो बहुत सारे गलत इंफॉर्मेशन का कमी, जो क्लाइमेट चेंज का चलते और पोल्यूशन बढ़ने का चलते जितनी सारे परेशानी भारत में कम से कम 50 करोड़ जो गरीब लोगों को हो रहा है, उसमें कोई उसका सुलझाने के लिए, उनको मदद करने के लिए सरकारी प्लान में बहुत आंकड़ा, बहुत एक्शन प्लान दिख नहीं रहा है। और इसके बारे में समुदाय का भी जो अपना जो ज्ञान, अपना जो समझ, वो भी बहुत ही नीचे लेवल पे है। तो आज के दिन में क्लाइमेट चेंज एक आम टर्मिनोलॉजी बन चुका है। मतलब एक क्लास 9-10 का बच्चा भी क्लाइमेट चेंज सुना है, लेकिन क्लाइमेट चेंज में क्या क्या हो रहा है, क्या बढ़ेगा, उसको हमें क्या क्या असर पड़ रहा है और हम क्या करेंगे, ये जो ज्ञान, ये जो बहुत जरूरी ज्ञान जरूरी था, उसको हमें देखना पड़ेगा। जिसको कारण मैं अभी आया हूँ और 2 जगह में ऐसे 2 वर्कशॉप करके, एक तो कोल्हापुर 1 दिन का और एक कुरुंदवाड कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में। तो हमें बहुत ज़रूरी है, जैसे शहरी, पहले जो हम बाढ़ की बात करते थे, तो बाढ़ लोग सोचते थे कि असम में आएगा, बिहार में आएगा, आंध्र प्रदेश में आएगा, गाँव में आएगा, नदी का किनारे आएगा। अभी शहर के बाढ़ बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। जो रेन शैडो एरिया है, जैसे हमारा महाराष्ट्र का ही पश्चिम घाट एरिया का जो पूर्व में पड़ते हैं, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, सोलापुर, मिराज,
ये रेन शैडो एरिया है। यहाँ बारिश का घटनाएं आज से 15-20 साल पहले बहुत कम बारिश होती थी, लेकिन पिछले कुछ साल यहाँ तेज बारिश का घटनाएं बहुत बढ़ चुका है, जबकि पश्चिम घाट पर्वतमाला इसका बीच में खड़े हैं। मतलब क्लाइमेट चेंज आज इसको ओवर पावर कर रहा है, और सरकार अभी भी जो बिल्कुल ही इनफेक्टिव है, पेड़ लगाओ धरती बचाओ में टिके हुए हैं। पेड़ लगाओ बोलने से ना तो आपको क्लाइमेट का कोई बेनिफिट है, पेड़ लगाने से, पेड़ तो कोई लगाते नहीं है, लोग पौधा ही लगाते हैं, लेकिन पेड़ भी बन जाए आपको क्लाइमेट चेंज का समस्या का समाधान नहीं होगा, बाढ़ का समस्या का समाधान नहीं होगा, हीट वेव का समस्या का समाधान नहीं होगा, हीट इंडेक्स का समस्या का समाधान नहीं होगा, तो ना साइक्लोन का समस्या का समाधान होगा। तो ये जो लोगों का गलत दिशा में ले जाना, गलत इंफॉर्मेशन देना, कुछ शो नाटक करना, शोबाजी करना, पेड़ लगाओ, एक पेड़ लगाने के लिए वन महोत्सव करने के लिए लोग गाड़ी से आ गए, इससे हटके आज समाज के लिए, समुदाय के लिए और सरकार के लिए जो जरूरी है, इसका सही नॉलेज बिल्डअप करो। इसको समझने के लिए कहाँ साइंटिफिक पैरामीटर, कहाँ सोशल पैरामीटर आपको जानना जरूरी है, वो स्टडी करो। और काफ़ी हद तक ये आज हम जानते हैं, और इसका एक्शन प्लान जो कल से आने वाले 2 दिन से बाद लोगों को मदद करने के लिए आप जो एक्शन ले सकते हो, वो एक्शन किस साइंस का आधार पर, किस स्टडीज का आधार पर होगा, उस एक्शन का कंपोनेंट क्या होगा, उस एक्शन में क्या क्या एलिमेंट होगा। जैसे आग की घटना बढ़ रहा है, लेकिन गलियों बस्तियों में आग बुझाने का सही फायर इंजन है नहीं, बहुत सारे शहर में नहीं है। तो इस ढंग का बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें पूरा फोकस बदलना पड़ेगा। ये पूरी जो इतने सारे प्रभाव, इसको साइंटिफिक समझ को आम लोगों के बीच में भी ले जाना पड़ेगा, और सरकारी तंत्र में भी फैलाना पड़ेगा, और एक्शन प्लान को इसको इन्फ्यूज होना पड़ेगा। तो वो हमारा एक बड़ा कोशिश है, और हम ये कोशिश एक इंडिविजुअल के तहत नहीं, महाराष्ट्र में, पूरे देश में हम लोगों ने एक नेशनल अलायंस फॉर क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल जस्टिस बनाया। इसमें आज के दिन में करीब 100 मेंबर्स हैं। महाराष्ट्र में इसका जो चैप्टर है, उसके तहत महाराष्ट्र का लेवल पर बहुत सारी जगह में ये 4th वर्कशॉप है, 4था वर्कशॉप हो रहा है। पहला पनवेल में हुआ, दूसरा कोल्हापुर में हुआ, तीसरा कुरुंदवाड में, यहाँ 4था हो रहा है। हम बहुत सारे जगह में स्थानीय जो एक्टिविस्ट है, NGOs है, टीचर्स है, यूनिवर्सिटी टीचर्स है, यूनिवर्सिटी PhD स्कॉलर्स है, ऐसे बहुत सारे लोगों को नॉलेज एंड एक्शन कैपेसिटी दोनों बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। तो उसका एक हिस्सा आज यहाँ चल रहा है।